और बताओ, ठीक हो? मुझे तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जब तुम्हारा कॉल आया तो हैरानी हुई, लेकिन साथ ही खुशी भी हुई। अगर इतनी खुशी हुई तो खुद कॉल कर लेते ना। अब तो ठीक हो ना? तुम्हारी सर्जरी का सुन के बहुत टेंशन हो गई थी, तुमसे बात ही नहीं हो पाई। सॉरी, मैं तुम्हें बता नहीं पाया। एक्चुअली मैं खुद भी सदमे में था और फ्रस्ट्रेटेड भी। तो तुम टीचिंग का कोर्स करके टीचर बन गए। मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे तो लगा था तुम आगे रिसर्च ही करोगे। क्या हुआ? योइजो, तुम यहाँ कैसे? सर, वो मैं तो यहाँ पढ़ाई करने आई थी, लेकिन अब घर जा रही हूँ। योइजो, तुम्हारे दिमाग में पढ़ने का ख्याल आया कहाँ से? वैसे अब यहाँ क्या कर रहे हैं सर? खास सर भी यही है? अरे वाह, क्या बात है। मैथ्स के रोबोट टीचर खास सर एक खूबसूरत इंसान के साथ कॉफी पी रहे हैं। अरे एक मिनट, आप तो प्रोफेसर नादोरी हो। जी। अरे वाह, मैंने आपको न्यूज में देखा था। फील्ड्स मेडल जीतने के बाद आपने क्या कमाल का इंटरव्यू दिया था। थैंक यू सो मच। गुस्ताखी के लिए माफी, मैंने अपने बारे में तो बताया ही नहीं। मैं स्कूल में खास सर का साथी और बेहतरीन टीचर हा ई देन हो, मिलकर खुशी हुई। अच्छा, वैसे क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप हमारे खास सर को कैसे जानती हैं? दोस्त हैं हम। ओहो, दोस्त हैं। लेकिन दोस्त वीकेंड की भरी दोपहर में अकेले कॉफी शॉप में थोड़ी मिलते हैं। देखकर लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। चलना चाहिए ना? चलो। हाँ, रब ने बना दी जोड़ी, छिप छिप के मुलाकातें, किसी की नजर ना लगे। दोनों कमाल लगते हो। फिर मिलते हैं। और तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हें भी उनके जैसे प्रोफेसर बनना है कि नहीं? हाँ, जाओ अच्छे से पढ़ाई करो। बैठो। ठीक है, थैंक यू। हेलो मैम, अब मेरा नाम योइजो है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं खाऊ सर की क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, हेलो। वाह, क्या बात है, तुम्हारे स्टूडेंट्स भी हो गए। आप सर के कॉलेज की फ्रेंड हो ना? अरे नहीं, हम मिडिल स्कूल के दिनों से दोस्त हैं। अच्छा, मिडिल स्कूल। पुराने फ्रेंड्स हैं। चलो मिलते हैं। मैंने जो कहा उस पे सोचोगे ना एक बार? देखते हैं। ओहो, स्मार्ट बन रहे हो। जाओ ना यार अब। चलो ठीक है, हम जल्दी मिलते हैं ईजू। जी, जल्द ही मिलते हैं मैम। बाय। सर, आपकी ये जो फ्रेंड है, ये तो बहुत अच्छी थी और कितनी सुंदर है वो। और ऊपर से वो तो क्या फील्ड्स मेडल भी जीत चुकी है ना? पता नहीं क्या है वो। काश मेरी भी ऐसी कोई फ्रेंड होती। और वो तो बहुत फेमस होंगी ना? उनका तो बॉयफ्रेंड भी होगा। वैसे कई बार इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता है ना, क्योंकि जब कोई बहुत अच्छा होता है ना तो उनके पार्टनर की हमेशा उनसे बराबरी की जाती है। फिर पार्टनर को छोटा महसूस होता है। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि आपकी वो फ्रेंड इतनी सुंदर हैं तो उनका बॉयफ्रेंड कैसा होगा? और तुम्हें क्यों जानना है? अगर इस बार मैथ्स में तुम्हारे 50 से ज्यादा मार्क्स नहीं आए ना, तो मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में तुम्हारे पेरेंट्स को सब बता दूंगा। हैं? अरे ये तो गलत है ना सर। खास सर, रुकिए। आप झूठ बोल रहे हैं ना? आप सच में बता देंगे क्या? प्लीज सर,
मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन 50 आएंगे भी या नहीं ये पता नहीं सर। सर आपकी फ्रेंड उस वक्त आपसे वहाँ क्या बात कर रही थी? वो किस बारे में सोचने को कह रही थी? तुम्हें उस बात से क्या मतलब? हाँ, प्यार से बात करेगा तो मर जाएगा क्या? कोल्ड ड्रिंक मत भूलना। सर 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आप कहाँ जा रहे? वहीं रुकिए ना प्लीज, मैं बस अभी आ जाऊंगी, जाना मत। आ गए सर। पता है ना, ये पीने से कब्ज की दिक्कत होती है। दोबारा हॉस्पिटल जाके एक्सरे निकलवाना है क्या? ये मैंने अपने लिए नहीं लिया है सर, मेरे छोटे भाई के लिए लिया है। बड़ा अच्छा काम कर लिया। उसका मुंह बंद रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है सर। उसे ऐसा क्या पता है जो मुंह बंद रखना है? क्या है ना, हाँ, मुझे सिर्फ 2 लोगों ने पकड़ा है। उस दिन भी मैं अपनी कहानी लिखने में डूबी हुई थी और चाट भी कर रही थी। मैं अभी ये सोच रही थी कि तुम लोगों ने इस ग्रुप का नाम क्या रखा होगा। ब्यूटीफुल लाइफ BL ग्रुप। मुझे ग्रुप चैट छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे पति अक्सर मेरा फोन चेक करते हैं। अच्छा ये पढ़ो, मैं आजकल एक नई कहानी लिख रही हूँ, एक जवान मालिक और उसका नौकर। पढ़ के बताना कैसी है। रिलेशनशिप वाला एंगल तो कमाल है। पता नहीं तुम्हारी नॉवेल पे लाइक्स क्यों नहीं आते, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। वो नौजवान मालिक अपने नौकर के लिए कलेजा चीर के रो रहा है, सोच के ही रोंगटे खड़े हो रहे। लगता है इस वक्त कोई मेरे पीछे खड़ा है। भूत हुआ तो? भूत हुआ तो अच्छा ही है। दुआ करो माँ बाप ना हो। तुमने पढ़ा? चलो कम से कम मेरे मम्मा या पापा ने तो नहीं देखा ना। लेकिन तब से मैं उसकी डिलीवरी गर्ल बन गई हूँ। तुम्हें लिखना इतना क्यों पसंद है? ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे मजा बहुत आता है। इसीलिए इतने फ्लॉप्स के बाद भी हार नहीं मानी? क्योंकि मुझे लगता है कि एक दिन मैं कुछ बड़ा करने वाली हूँ। खुद से झूठी उम्मीद रखना सही नहीं है। लेकिन अगर उम्मीद भी वजह ढूंढ के किया तो भविष्यवाणी हो गई ना सर। मैं हमेशा ऐसी कहानियां लिखती रहूंगी और बेहतर लिखूंगी। वैसे खासर वो EBC की शूटिंग वाला दिन याद है आपको, जब आप अपनी कहानी बताते बताते रुक गए थे? मुझे जानना है कि आपने टीचर बनना क्यों चुना। अपनी दोस्त से मिलके मजा आया? हाँ, इतने साल बाद कोरिया आई है, ऊपर से फील्ड्स मेडल भी जीत चुकी है, फिर भी तुझसे मिलने इतनी दूर क्यों आई? सोचा इस बारे में? हाँ बता क्यों? जितना मैं जानता हूँ ओलंपियाड के बाकी दोस्तों से तो नहीं मिली, सिर्फ तुझसे ही क्यों? सिर्फ तुझसे क्यों मिली? बता ना। मुझे लगता है पुरानी चिंगारी सुलगी है, तुम्हारी जवानी के इश्क की चिंगारी। दोनों डेट पे गए थे? और नहीं तो क्या बात होगी भाई। एक लड़के और लड़की के बीच ना केमिस्ट्री होती है, इसी वजह से दोनों एक दूसरे को बरसों तक नहीं भूल पाते और एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते रहते। समझ रहे ना तू? जस्ट बात, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सही बात है भाई। अपने काम से काम रख। सच बोल रहा है ना? मतलब बस पढ़ाई का बहाना था? पता है मुझे क्या लगता है कि वो जो लड़की है ना और अपना खाबूसू, ये ओलंपियाड में प्यार में पड़े होंगे और ब्रेकअप हो गया होगा। नहीं भाई। तभी तो मिडिल स्कूल से निकल गया था। पता है क्यों? क्योंकि अपनी महबूबा को देखे बगैर उसके दिल में
अच्छा। उसके दिल में इतना दर्द हुआ होगा कि बेचारा सह नहीं पाया होगा। यकीन नहीं हो रहा ना कि खाबूसू की जिंदगी में भी कभी प्यार का फूल खिला होगा। कौन सोच सकता है? कुछ तो बात है इसमें। इतनी सी बात पे स्कूल थोड़ी छोड़ेगा। पक्का यही बात थी। क्यों? क्योंकि दोनों दुश्मन थे। पता है क्या बोला होगा? मैं हार मानता हूं। तुम जितना चाहो उतना आगे जा सकती हो, क्योंकि टॉपर तो एक ही होगा ना। खाऊसू ने एक लड़की के चक्कर में स्कूल छोड़ दिया। नहीं यार, दरअसल वजह कुछ और है। क्या वजह है? पता तो है, उसका कैमरे का खौफ। उसे फर्स्ट आने का डर था। हाँ। वाह क्या बात है, तुम्हारे स्टूडेंट्स भी हो गए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, टीचर हैं तो उनके स्टूडेंट्स भी होंगे ही ना। हम जल्दी मिलेंगे योइजू। मिलेंगे? बिल्कुल, एक बार तो मिलना ही पड़ेगा। तुम कौन हो? मैं मैडम की सेक्रेटरी नादुरी। मैं पैसों के लिए किसी भी तरह का घिनौना काम कर सकती हूँ। मुझे तुम्हें जूसियन से दूर करना था। कितने सुंदर नए नक्श हैं। अफसोस तुम्हें मरना पड़ेगा। रुक जाओ, ऐसा मत करो। तुम यहाँ कैसे आ गए? चेयोन! तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो। अच्छा है, देखते हैं कि कब तक बचती हो तुम। एक मिनट, मैं किसी का उधार नहीं रखती। रुक जाओ। नहीं, रुक जाओ। युनहासु, प्रेजेंट सर। ओआरिन, प्रेजेंट। चेयुमी, प्रेजेंट। योइजू, प्रेजेंट सर। चेगोया, प्रेजेंट। चेजिया, होंगसुमिन, प्रेजेंट। जॉनचेवॉन, प्रेजेंट। इमजुयोन, प्रेजेंट। इमजुयोन, प्रेजेंट। इयुनजी, प्रेजेंट। चेहजोंग। प्रेजेंट। तो आज की क्लास के लिए सब लोग तैयार हैं? ये लड़की पागल है क्या? ऐसे कैसे आ सकती है? ये कोई तमीज ही नहीं है। नहीं हिम्मत कैसे? अगर इसे निकाल दिया तो
साइलेंस। आज सफाई करने की बारी किसकी थी? मेरी है। योई जू, जी फिर से करो। जी। और खिड़कियां खोल दो, हवा आने दो। सर मत कीजिए ना, बहुत ठंड लग रही है। प्लीज सर, बहुत रहने दीजिए। शजिया को नर्स के पास ले जाओ। गुड मॉर्निंग। रुको। आइए खाबूसू सर, ये आपकी स्टूडेंट है ना? आपको बता दूं, स्कूल में ये शराब पीकर आई है। छी 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 खाबूसू सर, शराब पीकर स्कूल आने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो वही हो ना जो शूटिंग वाले दिन यूनिफॉर्म भी पहन कर नहीं आई थी। तुम्हें स्कूल में पढ़ना है या नहीं, बोलो। 1 मिनट मैडम, पहले मैं इससे पूरी बात अच्छे से समझ लूं, उसके बाद आपको बताता हूं। खाबूसू सर, मेरे स्कूल के बच्चे शराब पियेंगे और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी? बाहर इंतजार करो। जी। मैं इतनी छोटी बात पर आपसे बहस नहीं करूंगी। कल ही मालिश करवाई थी, कंधों में फिर से दर्द हो रहा है। असल में मैडम, छजिया के हालात बाकी बच्चों से काफी अलग हैं। उसके माँ बाप नहीं है, अनाथालय में रहती है और अपना सारा खर्च खुद ही उठाती है। और इस सब के बावजूद वो स्कूल आती है और अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। अच्छा, आप सच बोल रहे हैं? फिर तो वो दूसरे स्कूल में भी पढ़ सकती है। वो बाहर से जैसी भी लगे, लेकिन है तो वो बच्ची ही ना। बतौर क्लास टीचर मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपको छजिया में बदलाव जरूर दिखाई देगा। उसे प्लीज एक मौका और दीजिए। खाबूसू सर, हमारे स्कूल का नारा क्या है? बुलंदी हमारा मकसद है। वो कुछ भी कर ले, कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं लगता कि कितनी भी दुआ मांग ले, वो बुलंदी को छू भी नहीं पाएगी। उसकी मुरीन गर्ल्स हाई स्कूल में कोई जगह नहीं है। अब आप जा सकते हैं। ये अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खास समझता है क्या? जो लड़की स्कूल में शराब पी के आई है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, सच में लानत है। पता नहीं नादुरी ने इसमें क्या देखकर दोस्ती की। ये नादुरी कौन है बेटा? ये क्या हुआ, आपको नहीं पता? इस साल फील्ड्स मेडल जीती है और इसकी दोस्त भी है। क्या? अरे तुम पागल वागल हो क्या? ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे तो मैं कब बताता आपको? हाँ? छजिया, क्यों किया ये सब? पता है ना शराब पीकर स्कूल आना कितना गलत है। गलती सबसे हो सकती है, पर उसे सुधारना जरूरी है। एक चिट्ठी में अच्छे से लिखो कि तुमने क्या गलत किया और आगे चलकर अपनी गलती कैसे सुधार होगी। फिर मैं वो प्रिंसिपल मैडम को दूंगा। जी। कोशिश करूंगा तुम्हें बड़ी सजा ना मिले, इसलिए अपनी यूनिफॉर्म मत भूलना और रोज स्कूल आना और गलती करने से बचना। जी। लेकिन ये है क्या? ओए विजू, आजा आजा। यार ये तो कमाल की चीज है। आज तो बढ़िया लंच बनाया ना। अरे खोया, कहाँ जा रही है? मैं यहाँ बैठ सकती हूँ क्या? इजो तू बैठ जा। बैठ। खाना कमाल का है, खा। वाह वाह, आज ना ये वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है। हाँ, ये खा सच के में। देखिए, जो बढ़िया है। खोया, मुझे तुझसे बात करनी है। गाइस एक खबर है। हाँ? सुनो सुनो, एक खबर है। सुनो, प्रिंसिपल जिया को निकालने वाले थे, पर खास सर ने रोक लिया।
सच में? नहीं यार, अभी तो सब शांत है। ओ, लेकिन रोका कैसे होगा उसको? पक्का कुछ तो है। अच्छा तू बता, तू खोया से कब बात करेगी यार? उसकी वजह से मुझे हर बात दोबारा बोलनी पड़ती है। और ये लफड़ा क्या है? हाँ यार, खोया तुझसे अब भी बात नहीं कर रही है। हाँ, लेकिन लड़ाई किस बात पे हुई है? वो बस छोटी सी बात है। अरे बोल ना, अब बात बता क्या है? भी दे बता यार, दो। क्या बता। हुआ? मैं तुम्हारे साथ रिसर्च करना चाहती हूँ। मुझे सबसे ज्यादा तुमसे बात करना पसंद था। पता नहीं इसमें कितना वक्त लगेगा, लेकिन मैं ये तुम्हारे साथ पढ़ना चाहती हूँ। अलजेब्रिक कर्व्स की टोपोग्राफी। यही टॉपिक क्यों? क्या पता, मैंने ये तब सोचा जब मैं एक बेकार की चीज तलाश रही थी। अगर सच कहूं तो मैंने अब तक जो भी ढूंढा है या जो आगे करूंगी, उससे ना इस दुनिया का कोई भला होगा ना ही बुरा, और शायद किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, उससे कुछ नहीं बदलने वाला। शायद मैंने आज तक कभी कुछ काम किया ही नहीं। मैं यही करना चाहती हूँ, कोई फिजूल सी चीज ढूंढना चाहती हूँ। कहाँ चल दिया? टहलने जा रहा हूँ। मैं भी चलूं? मेरा भी टहलने का मन हो रहा है। तेरे सिर में अब भी दर्द होता है? कभी कभी। डॉक्टर के पास कब जाएगा? इतनी तकलीफ भी नहीं है। फिर भी एक बार डॉक्टर को दिखा ले। तकलीफ पड़ने का इंतजार मत कर। हाँ ठीक है। सिर्फ हाँ ठीक है बोल के कुछ नहीं होगा, जाके दिखा लेना। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक ले आओ। अभी तो घर आई हूँ। मैं भी अपने रूम में हूँ, कल लेकर आऊँ चलेगा? मम्मा, कुछ बताना है। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, योगी तो ठीक है ना, मैं जा रही हूँ। क्या तुम भी? तेरी दोस्त नादुरी ने ऑफर दिया है ना? क्या सोचा तूने? बता मुझे। सोचना क्या है, मना कर दूंगा। झूठ बोल रहा है तू। तूने मुझे फौरन जवाब दे दिया, मतलब रट के बैठा था। देख भाई, अपना वक्त तो उसी चीज में लगा जो तू सच में करना चाहता है। बाहर जाने का इतना अच्छा मौका मिल रहा है तुझे। अमेरिका जाओ, रिसर्च कर, बाद में पछताएगा। सर आप अमेरिका जा रहे हैं? बहुत रात हो गई, घर जाओ। नहीं जाऊंगी। असल में सच ये है कि मैंने कहा था ना उससे दूर रहना। अब क्या होगा? तुम्हें ये जगह कैसे पता? अब मैं क्या करूं? ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहाँ चली गई है ये? जल्दी निकलो यहाँ से। खामोश है। लगता है तुम लोग मुझे आज तक समझ नहीं पाए। इसके पहले तुम्हारी मौत पक्की। ओह वाह, कितना कूल है यार। बता दे उसे कि तेरे दिल में क्या है। उसकी आंखों में देख, और कम से कम 3 सेकंड तक देखना।